नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि जमीन दिखाई दे। और ऐसा हुआ, परमेश्वर ने सूखी भूमि कहा और जल को इकट्ठा किया, जिसे परमेश्वर ने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। तब परमेश्वर ने कहा, उस देश में सब प्रकार के पौधे उत्पन्न हो, और उसमें बीज वाले पौधे, और उसमें फल देने वाले वृक्ष, और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के बीज हों। और ऐसा था। भूमि वनस्पति पैदा करती है, पौधे अपने प्रकार के अनुसार बीज देते हैं, और ईश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। धन्यवाद परमेश्वर, भूमि और महासागर के हमारे बनाने वाले, जो हमारे भोजन और आजीविका के स्रोत हैं। उस मिट्टी के लिए जो सब्जियां, फल, पेड़, फूल, पौधे और समुद्र पैदा करती हैं, जो समुद्री संसाधनों का स्रोत है। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वे बड़ा हो या छोटा, सजीव हो या निर्जीव, हर आकार, हर रंग, सभी आपकी रचनाएं हैं। तब ईश्वर ने कहा, मानव जाति को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार बनाए। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, और पृथ्वी के सब वन पशुओं और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं प्रभुता करे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आपके ही स्वरूप के अनुसार बनाया, और परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार नर और नारी की सृष्टि की। हम मानवता और पृथ्वी के हमारे कर्ता ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मानवता के हमारे निर्माता। हम वे हैं जिन्हें आपने पूरी दुनिया में जो कुछ भी बनाया है उसके अगुवे होने के लिए आपने सौंपा है। आपसे मिलने वाले आशीर्वाद का समान रूप से नेतृत्व करने और साझा करने के लिए। लेकिन हम लालची, स्वार्थी और केवल अपने बारे में सोचने वाले हो गए हैं। हम आपकी सृष्टि के भंडारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से भूल गए हैं। हे परमेश्वर, हमने आपको निराश किया है। हम लालची, स्वार्थी और केवल अपने बारे में सोचने वाले हो गए हैं। हम आपकी सृष्टि के प्रेमी भंडारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से भूल गए हैं। हम यह भी भूल गए हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं जिसे आपने बनाया है। प्रकृति हम मनुष्यों के बिना जीवित रह सकती है, लेकिन हम प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। परमेश्वर, हमने आपको निराश किया है। हम आपकी कृपा और क्षमा चाहते हैं। और अब हम कहते हैं, पृथ्वी के सभी निवासियों को कांपने दो। हमने चीख पुकार सुनी है और प्रकृति की दवाई को देखा है। विकास के नाम पर शोषितों का रोना हमने देखा और सुना है। हम तैयार हैं और अब हम न्याय के लिए पुकार रहे हैं। हमें मजबूत करें हे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी हमारे घर को न्याय बहाल करने के लिए, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए हम रचना की बर्बादी और अपवित्रता, सृष्टि के अंत के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर के फल सभी लोगों के बीच समान रूप तक पहुंचने के लिए और समुदायों और राष्ट्रों के लिए जीविका खोजने के लिए पृथ्वी के फलों और जल में परमेश्वर ने हमें दिया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने दुनिया को बनाया और इसे हमारी देखभाल में दिया, ताकि आपकी आज्ञाकारिता में हम सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं। हमें सृष्टि के धन का ज्ञान के साथ उपयोग करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें कि उनका आशीर्वाद सभी को मिले, कि आपकी उदारता पर भरोसा करते हुए सभी लोगों को गरीबी, अकाल और उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए सशक्त किया जा सकता है। आमीन। ईश्वर की स्तुति करो जो सभी आशीष का स्रोत है। ईश्वर की स्तुति करो सभी प्राण उच्च और निम्न। परमेश्वर की स्तुति करो, यीशु में पूरी तरह से जाना जाता है। निर्माता, शब्द और आत्मा एक है। आमीन। जीवन की परिपूर्णता में परमेश्वर के वादों के साथ हमारे दिलों में खुशी,
आशा बनी रहे। ईश्वर हमें धरती की देखभाल करने और सद्बुद्धि प्रदान करे। हम उन लोगों को न्याय दे जिनका हमारे लालच, निस्वार्थ भाव से शोषण हुआ है। हम सभी ईश्वर की कृतियों के साथ शांति और सद्भाव से रहें। ईश्वर हम में से प्रत्येक को स्पर्श करे ताकि हम अपनी दुनिया, अपने घर के भावों को ठीक कर सकें। परमेश्वर निर्माता, मुक्तिदाता और जीवन के पालनकर्ता का आशीर्वाद अभी और हमेशा हमारे बीच बना रहे। आमीन। इस देश के छोटे सिक्के हैं प्रभु, प्रार्थना के साथ हम